सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। खुशी हो रही होगी, ये लाइन सुनने के लिए दिल आपका मचल रहा होगा अगर आपको मुझसे मोहब्बत होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई और YouTube को आखिरकार मेरे सामने, हमारे सामने झुकना पड़ा और मानना पड़ा कि हाँ, हमारा चैनल हैक हुआ। आगे बढ़ने से पहले ये दोनों आपके सामने मेरे दूसरे YouTube चैनल हैं जो हुआ है हाल में। ऐसा दोबारा अगर हो तो आपको मैं इन दोनों चैनल पर नजर आऊंगा। इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों चैनल पर अब हमारी कोशिश रहेगी कि रोज एक वीडियो पोस्ट की जाए न्यूज से ही रिलेटेड। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, खबरों पर बात करें तो सबसे बड़ा झटका तुर्की ने भारत को दे दिया है। तुर्की कितना भारत से चिढ़ता और किलसता है, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अपाचे अटैक फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर हम अमेरिका से ले रहे थे। ये 2-3 दूसरे देशों के रास्ते से हमारे पास आना था। बताना चाहूँगा कि कई देशों में इसे रुकना पड़ा, क्योंकि तुर्की अपने एयर स्पेस को, हवाई रास्ते को, भारत के उस जो कार्गो जहाज था जिसके अंदर भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिकी यहाँ डिलीवर होने थे भारत में, तुर्की ने अपना रास्ता नहीं दिया। और पूरी कोशिश करने के बाद भी तुर्की ने अपना रास्ता नहीं खोला, जिसकी वजह से भारत आते आते दूसरा अपाचे हेलीकॉप्टर का बैच वापस अमेरिका की तरफ लौट गया और हमें अपाचे हेलीकॉप्टर मिलते मिलते रह गया। ये बात आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के काफ़ी करीब है तुर्की, और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से खराब होने शुरू हो चुके हैं, बहुत बुरी हालत में पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि बातें ये भी हो रही हैं कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान की जंग भी हमें देखनी पड़ सकती है। इसी दौरान आपको बता दूं कि हो सकता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता हो कि भारत को फाइटर जेट मिले, लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिले, हथियार मिले, तभी तो तुर्की का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन फिर भी तुर्की ने अपना हवाई रास्ता उस कार्गो जहाज के लिए बंद कर दिया जिसके अंदर भारत के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर आ रहे थे। तो तुर्की ने भारत को बड़ा झटका दिया है। पता नहीं किस पनौती की नजर हमको लगी है कि भैया जिसके साथ हमारे रिश्ते सही होते हैं, साला वो भी हमारे साथ खराब करने लगता है। इंडियन ओशियन में जब भी कोई ड्रिल करता है, यानी रशिया भी अगर करता है, तो हमेशा भारत को ले लेता है। भारत की नेवी रूस की नेवी के साथ मिलकर हमारे इलाके में इंडियन ओशियन में ड्रिल की जाती है। आपको पता है इस बार क्या हुआ है? रशिया इंडियन ओशियन में ही भारत के बिना अपने किसी दूसरे, जो म्यांमार है, उस दूसरे देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और भारत को पूछा भी नहीं। उधर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हो, यह भारत के लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आने वाले हैं। हो सकता है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में बेहतरी आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है, तभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने काफ़ी बड़ी बात कह दी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान दो तरफ जंग लड़ने को तैयार है, यानी इशारा है भारत और अफगानिस्तान। लेकिन यह बात अलग है दोस्तों कि लड़ने के लिए जंग तैयार है, लेकिन फट के चार है इनके ही मुल्क में। इनकी आवाम बेचारी मारी जा रही है बम धमाकों में, आवाम के ऊपर आर्मी शिकंजा कसती है। शहबाज हरामी, यानी शहबाज शरीफ नाम का शरीफ, वो देश पाकिस्तान के लोगों को और पीस रहा है, बुरा हाल कर रहा है, इमरान खान की जिंदगी खराब कर दी है। आगे और कितना खराब होगा नहीं पता, लेकिन दो तरफ ये जंग लड़ने को तैयार है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की लंका लगने वाली है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा कानून में संशोधन करके वहां पर आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत दे दी है। अब सीधी बात यह है, वहां प्रधानमंत्री से ऊपर आर्मी चीफ,
वहां राष्ट्रपति से ऊपर आर्मी चीफ, तो सोचिए उस देश का क्या होगा। अब सुनिए आगे की बात। ये बात जेन्युइनली इतनी गलत है कि पाकिस्तान के 2 सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहकर रिजाइन दे दिया कि यह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी गलती है, जो आगे आप सबको महसूस होगी। एक खुलासा यह भी कर दूं, आपके जो समझदार घर में बुजुर्ग लोग होंगे वो इस बात को कंफर्म कर देंगे कि अमेरिका हमेशा उसका साथ देता है जिससे उसका फायदा होता है। भारत अमेरिका का साथ हासिल करने के लिए जितना इन्वेस्ट अमेरिका में करता था, पैसा लगाता था, उससे 5 गुना ज्यादा पाकिस्तान ने इस बार अमेरिका में पैसा लगाया और अमेरिका का साथ इसलिए दिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप हमारा साथ दे और हमसे मिले, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी है। पाकिस्तान की सरकार ने जनता को और देश को कितना चूरन बनाया है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की आवाम जनता को और पाकिस्तान को कोई अब तक फायदा नहीं हुआ है। वहीं एक GIF सैटेलाइट की मैं दिखाऊंगा, ये देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जकोबाबाद एयरबेस तबाह नजर आ रहा है, डैमेज नजर आ रहा है। एक्सपर्ट ने ये सैटेलाइट इमेज जारी करके साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को भारत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब आपको बता दूं कि भारतीय इंटेलिजेंस ने भारत को किया है एक्सपर्ट, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के तुर्की के ड्रोन्स बेकार हमारे खिलाफ साबित हुए। अब पाकिस्तान रशिया, यूक्रेन और यूरोपियन देशों से एडवांस ड्रोन खरीदने की बात कर रहा है। उधर चाइना ने अपना एक और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम HQ-20 दिखा दिया है, जिसकी रेंज बताई जा रही है 200 किलोमीटर। HQ-9 के बाद ये HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है और एडवांस चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है। उधर नेपाल भारत से छटक कर दूर हो गया। सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र बाबा एक निकला हुआ है फर्जी, जो कहता है कि आपको, जनता को कहता है कि बीमार होते हो तो गाय का गू खाओ, पेशाब पियो और उसमें ये डाल के खाओ, ठीक हो जाओगे। पद यात्रा का ड्रामा करता हुआ निकलता है, बुखार होता है तो उसे अंग्रेजी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। वो खुद गाय का पेशाब जाकर डायरेक्ट लाइव नहीं पीता है। ड्रामे आप उसके सोचिए किस तरह से, अगर फुटेज आपके पास आ रही है तो पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है वो। कभी शिल्पा शेट्टी जा रही है, कभी राजपाल यादव पहुंच रहा है। ये सब क्या है? ये सब मोदी जी खर्च कर रहे हैं उस पर कि भाई तू आगे चल के हो सकता है ये दूसरा योगी बन जाए। समझ रहे हैं? इस आदमी को, वो जो बाबा है शास्त्री, उस आदमी को देश का प्रधानमंत्री अपना भाई कहता है। और बीच में वीडियो भी वायरल हुई थी कि इसी पद यात्रा के दौरान मस्जिद के आगे जाकर ये शास्त्री आड़े टेढ़े मुसलमानों को चढ़ाने और जलाने के लिए नारे लगाता है। और NDTV हो या दूसरे न्यूज चैनल फालतू की उसकी कवरेज दिखा रहे हैं। क्या बाबा को आती है इंग्लिश, बाबा ने इंग्लिश में की बात, बाबा ने कर दिया ये, बाबा ने कर दिया वो, बाबा ने किया SP को सलूट, बाबा जी की बेहतरीन बातें। भाई ये सब जिस तरह से गोदी मीडिया लग गई है इस बाबा को प्रमोट करने में, साफ सीधी बात यह है कि यह नेतागिरी में उतरने वाला है। याद रखिएगा, अभी लिख लो, सेव कर लो। और क्या कहा था मैंने? कहा था ना, खाइए कसम, मैंने कहा नहीं था कि कुछ भी कर लो। बिहार चुनाव पर बोल रहे हैं भाई हम, कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी। आ गया। अरे इस बार तो भाई आप मोदी जी, मैंने कितनी बार कहा, बार बार कहा कि देश में तमाम पार्टियां रद्द की जाएं, भारत के अंदर आजादी खत्म कर दी जाए। काहे की डेमोक्रेसी भाई, राजा चुना जाए हमारे भारत के फिलहाल के प्रधानमंत्री को। ये राजा मटीरियल है भाई, सब कुछ इसी के हाथ में है। कुछ भी कर लो। हमारी विदेश नीति की फर्जी तारीफें की जाती हैं। अब हमारी विदेश नीति देखिए कितनी अच्छी है। नेपाल भी हमसे छटक कर दूर हो गया है। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाते रहे, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हमसे दूर हो गया है। और नेपाल ने अब तक जो है भारत से नोट छपवाए थे। रिपोर्ट यह है कि नेपाल ने 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर चाइना को दे दिया है।
हमारे और 5 से 6 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो पहले से चाइना से अपनी करेंसी छपा रहे थे। वहीं अमेरिका ने $330 मिलियन के हथियार ताइवान के लिए अप्रूव कर दिए हैं। जाहिर सी बात है इस हरकत से चीन भड़केगा। उधर तस्वीर ये देखिए, बड़ी खौफनाक है। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका की नेवी पहुंच गई है और अमेरिका की नेवी वहां पर अपने खतरनाक स्टंट और खतरनाक तैयारी वॉर ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। उधर चाइना हथियारों पर खर्चा कर रहा है। अब ये नया वीडियो देखिए, चाइना अपना एक नया असॉल्ट वॉरशिप, जी हां, टेस्ट कर रहा है। हजरात, जापान और चाइना के रिश्ते खराब हो चुके हैं। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, बड़ी जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, ताइवान पर हमला करने की तैयारी में लंबे समय से चाइना है। तो जापान की जो नई महिला प्रधानमंत्री बनी है उसने ताइवान के समर्थन में ऐलान कर दिया कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो जापान को यानी हमको अपनी फौज ताइवान में उतारनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बात सुनकर चाइना चुप तो नहीं रह सकता था। चाइना भड़का। चाइना ने कहा कि ताइवान का समर्थन करने के नाम पर आग से जापान ना खेले, और ये याद रखे, जो आग से खेलता है उसका हश्र बुरा होता है, उसके हाथ जल जाते हैं। और अगर जापान ने हमारे मामले में नाक घुसाई तो हालत खराब कर देंगे और हम पूरी ताकत से हमला करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद चाइना यही नहीं रुका, चाइना ने अपने लोगों को वार्न कर दिया है कि जापान ना जाए। एक मामला बताया था कि एक कार्गो जहाज जिसमें 20 तुर्की के फौजी थे, वापस अजरबैजान से तुर्की इनका जहाज आ रहा था और पता नहीं कैसे क्रैश हो गया। 20 के 20 जवान मारे गए। उन 20 नौजवानों की लाशें तुर्की पहुंची हैं और उनको खिराज अकीदत पेश की गई है, शहीदों वाला सम्मान दिया गया है। लेकिन बात अभी भी वही घूम रही है कि 20 के 20 फौजी मारे गए, एक कार्गो जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। ऐसे कैसे? इसके पीछे कौन था? कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स तो मिल ही गया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अमेरिका की दादागिरी जारी है। वेनेजुएला की 20वीं बोट कैरिबियन सी के अंदर अमेरिका ने उड़ा दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कई लोग मारे गए हैं। वेनेजुएला की तरफ से अपडेट, यह तस्वीर आपके सामने है। वेनेजुएला ने फौज तैनात कर दी है और खतरनाक वो ड्रिल कर रहा है। हालांकि ये बात वेनेजुएला जानता है कि अमेरिका के साथ अगर उसकी जंग होती है तो 2 दिन में वेनेजुएला हार जाएगा। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने अंदर ही अंदर वेस्ट देशों को जानकारी दी है कि हमने ये मिलिट्री बिल्डअप वेनेजुएला के आसपास किया है, फौज इसलिए तैनात की है ताकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है वो डर में आए और वो देश छोड़कर भाग जाए। पूरी दुनिया के लिए अमेरिका कितना खतरनाक है सोचिए। कोलंबिया पर भी अमेरिका का दबाव है कि ड्रग कार्टल्स को पकड़ के मारो वरना हम घुस के मारेंगे। तो कोलंबिया के फाइटर जेट ने, वायुसेना ने एक जगह स्ट्राइक किया, कहा कि हमने ड्रग कार्टल्स को निशाना बनाया है। लेकिन जांच से पता चला है, लोकल रिपोर्ट से पता चला है कि कोई तस्कर नहीं मारा कोलंबिया ने, बल्कि उस हमले में कई लोगों की जान गई, आम लोगों की, और 6 माइनर्स भी मारे गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए हैं। उधर ये देखिए, कोलंबिया ने $4.3 बिलियन की डील की है। वो स्वीडिश फाइटर जेट लेगा यूएस के ऊपर से अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए। हजरात, फिलहाल अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश है, ये दोनों चैनल हमारे, रजाग्राफी एक्सप्रेस, रजाग्राफी सोशल, दोनों चैनल ये भी हमारे हैं। जो अभी हादसा हुआ ऐसा कभी दोबारा हो तो मैं इन दोनों चैनल पर मिलूंगा और कल परसों से इंशाल्लाह बहुत जल्द इन दोनों चैनल पर भी आपको रोज अपडेट खबरों का कुछ न कुछ दिया जाएगा। लिहाजा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआ मुझे याद रखिए। और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी इज्जत रखी। आपने इतना साथ दिया जितना कोई साथ नहीं दे सकता। आपने एक परिवार की तरह साथ दिया। ऐसे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स जो मेरे लिए अच्छी बातें बोल देते हैं, कभी कभी मुझसे कहते हैं कि रज़ा भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं, डीएम में कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो तक नहीं बनाया। लेकिन जिस क्रिएटर के 1000 सब्सक्राइबर नहीं हैं, जिस इंस्टाग्राम वाले पेज पर 50,000 30,000 फॉलोअर्स नहीं हैं, ऐसे तमाम क्रिएटर्स ने ऐसी ताकत दिखाई, इतना प्यार दिखाया कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लाजवाब हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। जय हिंद।